क्या देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके साथ धोखा हुआ है? हम बात करें वृषभ राशि के बारे में। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे लोगों का कहना है कि जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, खुद के प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु में आ चुके हैं, जो पुनर्वसु एक पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं, तो हमारे जीवन से दुख समाप्त क्यों नहीं हुआ? हमें नई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? हमें सफलता के रास्ते क्यों नहीं मिले? हमारे जीवन में खुशियों का आगमन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, जब आप और मैं कोई भी व्यक्ति यदि अंधेरे से रोशनी में जाते हैं, उजाले की तरफ जाते हैं, तो उजाले और रोशनी को देखने के लिए हमें कुछ पल, कुछ सेकंड का वक्त, समय जरूर लगता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो शुभ फल प्रदान करने के लिए उन्हें भी थोड़े समय की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 सुबह के 5:55 पे यानी आज के दिन नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और वहां जाकर के उन्हें भी थोड़ा फल प्रदान करने में थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इससे पहले देवगुरु बृहस्पति किस नक्षत्र में विराजमान थे, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, उस नक्षत्र के इष्ट देव कौन है, उस नक्षत्र का जो फल देने का स्वभाव है वो कैसा है। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी दुख से बाहर निकलने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी कोई, जब व्यक्ति का समय और विपरीत चल रहा हो, तो कोई भी उपाय, न कोई दवा, न कोई दया कार्य होता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, तो उससे पहले आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, क्योंकि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु महाराज यानी मायावी ग्रह माने जाते हैं, और वहीं उनके इष्ट देव रुद्र यानी महादेव के अंश माने जाते हैं, जो कि रुद्र आंधी और तूफान के कारक माने जाते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो किसी आंधी और तूफान से कम नहीं आता, पल भर में आते हैं और पल भर में पलक झपकते ही हमें विनाश करके चले जाते हैं। हमारा धन दौलत सुख सुविधा रहन सहन इज्जत मान प्रतिष्ठा हर एक चीज लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु जब चाहे तब किसी व्यक्ति को रातों रात धनवान करोड़पति बना सकते हैं। जब लेने पे आ जाए तो किसी भी व्यक्ति, कितने भी राजा बड़े पद प्रतिष्ठा वाले क्यों न हो, उन्हें रातों रात उन्हें राजा से रंग बना देते, रातों रात उन्हें पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के साथ साथ घर के ईंट से लेकर कील से लेकर कुर्सी तक छीन लेते हैं। इतनी ताकत राहु महाराज रखते हैं, क्योंकि जब कोई आविष्कार होता है या कोई बड़े पद प्रतिष्ठा पाते हैं या कोई रिसर्च करते हैं या कोई खोज होता है, तो इसमें राहु का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। लेकिन हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। तो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और वहां से आपको फल भी मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त और समय आपको इसके लिए आपको देना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति को, क्योंकि अभी अब अपने घर में विराजमान हुए हैं और वहां पे ग्रहों की स्थिति को देख करके कौन से ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, कौन से अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, कौन से ज्यादा परेशान ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, उस सब का छानबीन करने के बाद ही आपके ऊपर शुभ प्रभाव डालेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है, और ज्ञान के साथ साथ वो किसी भी व्यक्ति पे अचानक से अपना शुभ प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि यदि व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त चल रहा हो, यदि ऐसे अपना दृष्टि डाल दिया, यदि वो दृष्टि बुरा प्रभाव डाले, तो और व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में संकट समस्याओं का आगमन हो जाता है। क्योंकि ज्ञान का होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। ज्ञान हमें हमारे भविष्य में उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाते हैं, अंधकार से निकलने का रास्ता हमें दिखाते हैं, समस्या से बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखाते हैं। हम अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने सोच से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से हम ऐसे ऐसे कार्य में सफलता पाते हैं जो कभी हम वास्तविक जीवन में सोचे भी नहीं होते, गौर भी नहीं किए होते। लेकिन 13 अगस्त जो अंक ज्योतिष में आज के दिन यानी एक अंक होता है भगवान सूर्य का, और 3 अंक यानी देवगुरु बृहस्पति का, और दोनों का संयोग देखिए, यदि दोनों का हम ऐड करेंगे तो दोनों 1 और 3 को तो हो जाता है, यानी 4 अंक होता है राहु का, जो कि राहु के नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति यानी 3 अंक अपने घर, अपने नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं और किए हैं, वहां विराजमान हो चुके हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके साथ कोई बुरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। आपकी सोचने की तरीका, आपकी देखने का नजरिया बदलने वाले हैं, और ये 100% सत्य साबित होगा। आपके जीवन में जो दुख दर्द समस्या का आगमन चल रहा था, जो आप पीड़ा भुगत रहे थे, उस सबसे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के दाता, जब हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, उस दिशा में हम जाकर के कार्य करते हैं, उस दिशा में अपना सही सोच, सही बुद्धि, सही दिमाग लगाते हैं, जरूर हमें सफलता मिलती है, जरूर हम अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, जरूर हम अपने जीवन में वो सारे सुख प्राप्त करते हैं और वो हम अपने सपने साकार कर पाते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होने वाला होता है, बहुत बड़े लक्ष्य हमें मिलने वाले होते हैं, बहुत बड़े
पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हमें मिलने वाले होते, तो उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द पीड़ाओं का सामना हमें करना पड़ता है। ये दुख दर्द पीड़ा यही शनिदेव और राहुदेव